बहुत अच्छा लीची है इस बार। सब जगह तो लीची जल गया, तापमान बढ़ गया, एक बैग बीच में लीची जल गया लोगों का। और जो बच गया सो बरसात जब हुआ तो फट गया। और शाही का उत्पादन तो 80% जरूर हुआ था, लेकिन 30% डैमेज हो गया। और जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर पड़ा है। सारा लीची में से 25 से 30% तो हरा लीची है। आप देखिए कि मेरे बागान में एक भी हरा लीची नहीं है। और एक लीची का गुच्छा आप देख लीजिए, ये अगर अभी 1 किलो में 42 को चढ़ रहा है। औसतन इसका वजन 25 ग्राम से 26 ग्राम का हो गया है। और खाने में भी मीठापा इसका 20% ब्रिक्स है। वर्ल्ड लेवल पर हम चैलेंज करते हैं लोगों को कि कोई भी अगर हिंदुस्तान में भोलानाथ झा के मुकाबले का लीची उत्पादन करता है तो आ करके हमारे गाछी का फल को देखे और खा कर देखे, आप बतावे कि हिंदुस्तान में इस तरह का फल कहीं किसी कोने में उपजता हो तो हम उसको धन्यवाद देंगे। लेकिन सबसे तकलीफ इस बात की है कि भारत सरकार और बिहार सरकार से हमको कोई सहयोग कभी भी नहीं मिला। हम 2013 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को भेजते थे, उसके पहले भी भेजते थे। बाद में हमने बिहार सरकार को देना बंद कर दिया। आज के दिन हमारे खेत से ये लीची बागान से जो जा रहा है वो हमको 100 रुपये किलो हमारे खेत के बागान से जा रहा है। लीची का रेट हमारा है और हम ऑर्डर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट फैमिली, बिरला ग्रुप, हर तरह के लोग हमारे पास आते हैं और यहाँ और चार्ट से ले जाते हैं। मेरा लीची काठमांडू जा रहा है, काठमांडू में 250 रुपये पेटी बिक रहा है। और आपको ताजुब होगा सुन करके कि दिल्ली में लीची का रेट शाही का 100 रुपये गद्दीदार दे रहा है और 100 रुपये मेरे गार्डन में बिक रहा है। कितना शोषण गद्दीदार ये बिचौलिया करता है किसानों का, इसी से आप अंदाज कर सकते हैं। बहुत तकलीफ की बात है कि बरसों से हम इस पर लगे हुए थे। किसान की तरफ से हम बराबर बोलते हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन सरकार इस पर कभी ध्यान नहीं देती है। आज तक लीची का मंडी नहीं बना मुजफ्फरपुर में। विश्व विख्यात लीची है। हमारे संबंधी अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं कि हम मैक्सिकन का लीची खा रहे हैं और वो लीची जो है सो बहुत स्वादिष्ट भी नहीं है। हम लोग के हिंदुस्तान का लीची अमेरिका जा नहीं पाता है। इसको जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वहाँ जो इंडियन रहते हैं वो खोजते हैं हिंदुस्तान की लीची और मुजफ्फरपुर की लीची लोग खोजते हैं, मिल नहीं पाता है। बहुत तकलीफ की बात है कि अभी तक इसका बाजार समिति में कोई स्थान नहीं मिला है जहाँ हम एगो टोकरी में लीची लेके बेचे, वहाँ लोगों को दिखावे, इंटरनेशनल मार्केट के लोग आवे, हमारा लीची ले जाएं। आज देखिए आप मुजफ्फरपुर शहर में स्टेशन के नज़दीक बिकवाली हो रही है, तो कंपनी बाग में हो रही है, तो बस स्टैंड में हो रही है, लेकिन मंडी जो बाजार समिति है उस क्षेत्र में कहीं एक पेटी लीची आपको नहीं मिलेगा। और सारे गद्दीदार लोग जितना है लीची बागान को खरीदवा लेते हैं बिचौलियों के माध्यम से। और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, बैंक की तरफ से फाइनेंस नहीं है किसान को। उसके मेंटेनेंस के लिए जो खाद खली और उसमें जुताई में जो खर्चा होता है उसकी व्यवस्था भी बैंक एडवांस नहीं करती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि लीची का अभी तक इंश्योरेंस नहीं हुआ, जबकि इतना जल गया, फट गया, लीची बर्बाद हो गया। करोड़ों अरबों रुपये का लीची मुजफ्फरपुर में किसानों का बर्बाद हुआ है बिहार में जलवायु परिवर्तन के कारण। लेकिन कोई इसका इंश्योरेंस नहीं है कवरेज। धान, चावल, गेहूं का जो इंश्योरेंस का रेट होता है उसी रेट पर कहता है कि आप कराइए। लेकिन हम 2-3 साल पहले इस सवाल को जब उठाए थे तो बिहार सरकार ने पूछा कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कितना इसका लीची का वैल्यू होना चाहिए, तो एनआरसी लीची ने रिकमेंड किया था कि इसका इंश्योरेंस 1 लाख रुपये एकड़ कम से कम होना चाहिए। जो किसान को 1 लाख रुपये एकड़ इसका मुआवजा मिलना चाहिए अगर फसल बर्बाद होती है। और इस पर बात पर इंश्योरेंस कंपनी तैयार नहीं हुई, आज तक इस पर निर्णय नहीं हो सका। हम अपील करते हैं आपके माध्यम से नीतीश जी से, भारत सरकार से कि किसानों की बात को सुनिए और सुन करके हम लोगों को सहयोग कीजिए। फल के क्षेत्र में बिहार बहुत अग्रगण्य है, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में लीची का ये हम लोग का शाही लीची का पेटेंट भी है और इसके स्वाद के लिए लोग ललायित रहते हैं। हिंदुस्तान में ही एक कोने में आप देखिएगा कि 250 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में औने पौने दाम में ये गद्दीदार लोग 15 रुपये 20 रुपये किलो में बागान से किसान को ठग लेते हैं और बीच में बिचौलिया खाता है। 1 महीना बिजनेस करेगा, 11 महीना बैठेगा। और इस तरह के लोग यहाँ पर जो है तो सरकार के छत्र छाया में काम करते हैं।
अगर सरकार कड़ाई से पेश आवे और गद्दीदार को जो है सो सही उचित मूल्य दिलवाने की बात करे तभी ये संभव है, और नहीं तो धीरे धीरे लीची का बागान जो हम लोगों का है कटवा देंगे। इसलिए कटवा देंगे कि मुजफ्फरपुर शहर के अगल बगल का जो क्षेत्र है उसका बहुत वैल्यूबल लैंड है। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बीघा का जमीन है जिसमें हम लोग लीची लगाए हुए हैं। कोई ढाब में नहीं लगा हुआ है लीची। इसलिए इसके वैल्यू के हिसाब से, इसके उत्पादन के हिसाब से किसानों को अगर बात नहीं बनेगी तो हम लोग नया गाछी तो लग नहीं रहा है, हम लोग आम का लगा रहे हैं, नया गाछी नहीं लग रहा है। और इसके चलते पुराना गाछी जो है उसी को मेंटेन हम लोग कर रहे हैं, उसी से भरपूर उत्पादन आ रहा है। बिहार में कम से कम 1.5 लाख टन उत्पादन है। इसको ध्यान रखते हुए बिहार सरकार और भारत सरकार को किसान को सहयोग करना चाहिए, और इसी सहयोग की उम्मीद के आशा में हम अभी जीवित हैं। 82 वर्ष मेरा उम्र हो गया और 15-20 वर्ष से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किसान को सहयोग हो। हम इसके वैल्यू एडिंग करके 20,000 करोड़ का आपका वैल्यू एडिंग का सामान इसका मार्केट में आ जाएगा। एशियन बैंक से सर्वे मैंने करवाया था 2003 में। सर्वे में एशियन बैंक ने रिपोर्ट दिया था कि साहब इसका वैल्यू एडिंग अगर हो लीची का तो 20,000 करोड़ का उत्पादन होगा, और अगर उत्पादन 20,000 करोड़ का होगा तो किसान लाभान्वित होंगे, साथ साथ बिहार सरकार और भारत सरकार की आय भी बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाद हमारे विचार को सुनते हुए सरकार इस पर ध्यान देगी। धन्यवाद। चलो लो रखो जी, भांडे रखो दे दो, चलो कसबा उसका तो